विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी यह बतला रहे थे कि आत्मा वास्तविक है, जीव सूक्ष्म शरीर और उनसे संबंध सब कुछ अवास्तविक है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, यह चेतना जो भी कुछ सोचती है उसे वह विद्यमान देखती है। इसकी धारणाएं, संकल्पनाएं कभी निरर्थक नहीं होती। चेतना जो भी कुछ सोचती है ना, उसको वह विद्यमान देखती है, उसको वह रियलिटी में देखती है। इसकी धारणाएं, संकल्पनाएं निरर्थक नहीं होती है, वास्तविक हो जाती है। सोने के कंगन में दो चीजें होती है, सोना और कंगन। इसमें सोना वास्तविक है और कंगन आकृति मात्र। इसी प्रकार आत्मा में दोनों है, चेतना की धारणा और भौतिक पदार्थ का भाव यानी जड़ता की धारणा भी। कितना सुंदर एग्जाम्पल से समझाया देखो। ब्रह्म कैसे है जिसमें दोनों भाव निहित है। उदाहरण के तौर पर सोने के कंगन में दो चीजें निहित है। एक तो सोना जिससे वह कंगन बना हुआ है, और दूसरा वह कंगन का आकार। वह कंगन का आकार भी तो दूसरा भाव है ना। उसी प्रकार ब्रह्म भी जो कुछ सोचता है वह उसमें विद्यमान होता है। तो ब्रह्म तो है, और जो सोचने के बाद जो जिस बारे में सोचा है वो भी उसमें विद्यमान है। क्योंकि चेतना सर्वव्यापी है, इसलिए यह मन में सदा विद्यमान रहती है, जिसमें धारणा प्रकट होती है। स्वप्न देखने वाला जिस गांव का स्वप्न देखता है वह गांव उसके मन में स्थित होता है। अगर किसी व्यक्ति ने गांव का स्वप्न देखा तो गांव तो उसके मन में स्थित है ही ना, वहां पे उसका अस्तित्व है ही, और उसमें वह कुछ समय के लिए निवास भी तो करता है। यह भी इंटरेस्टिंग है। वो स्वप्न देख रहा है गांव का जिसमें वह खुद रह रहा है, तो स्वप्न भी मन में है, और उस स्वप्न में वो उस गांव में कुछ समय के लिए निवास भी कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह कुछ और स्थान स्वप्न में देखता है और वह सोचता है कि मैं उसमें रह रहा हूं। कुछ समय के बाद वह स्वप्न में कुछ दूसरा स्थान देखता है और वहां पे भी सोचता है कि मैं वहां पे भी रह रहा हूं। इसी प्रकार जीव भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। शरीर कैसे बदलते हैं ना जीव, उसका कितना सुंदर उदाहरण दिया है। स्वप्न में एक गांव में रहता था, फिर उसी स्वप्न में दूसरे गांव में रहने लगा। जैसे उसने गांव बदला, वे कल्पना ही है ना, ये वास्तविकता तो है नहीं। स्वप्न में उसने देखा वैसे। उसी प्रकार यह जीव के लिए भी ये सारा स्वप्न है। एक शरीर में रह रहा था, ये स्वप्न है, दूसरे शरीर में चला गया, ये भी स्वप्न ही है। शरीर भी जीव धारणा का परावर्तन होता है। अवास्तविक शरीर मात्र मरता है, और वह अवास्तविकता ही है जो पुनः जन्म भी लेती है। जीव की धारणाओं की वजह से हो रहा है। शरीर अवास्तविक है, वह अवास्तविक शरीर मरता है और वापस अवास्तविक शरीर में जन्म भी होता है। जिस प्रकार कोई स्वप्न में देखी और अनदेखी वस्तुओं का अनुभव करता है, उसी प्रकार जीव अपने स्वप्न में संसार का अनुभव करता है और भावी दृश्यों को भी देखता है। स्वप्न में जैसी कुछ देखी वस्तुएं, कुछ अनदेखी वस्तुओं का अनुभव होता है। स्वप्न में दिखता है ना कभी कभी कुछ एकदम अजीबो गरीब,
जिसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं, अनदेखा है, कभी देखा नहीं उसको जीवन में, फिर भी स्वप्न में दिखाई देता है। वो कोई प्राणी हो सकते हैं, कोई स्थिति हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है। उसी प्रकार जीव भी अपने स्वप्न के जैसे ही संसार का अनुभव करता है। जिस प्रकार कल हुई भूल को आज स्वप्रयास से सुधारा जा सकता है, उसी प्रकार पुरानी आदतों को भी उपयुक्त स्वप्रयास द्वारा सुधारा जा सकता है। कल की भूल को आज सुधारा जा सकता है अगर उसके प्रति सजग हो जाए तो। उसी प्रकार पुरानी आदतों को, ये जीव की आदतों की बात चल रही है, पुरानी आदतों को भी स्वप्रयास से, परिश्रम करके, एफर्ट्स डाल के बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है। परंतु जीव भाव की धारणा और नेत्रों की विद्यमानता तथा प्रकार्य की धारणाओं के आदि उन्मूलन मोक्ष प्राप्ति के बिना नहीं हो सकता। जीव की धारणा को अगर बदलना है, पुरानी गलतियां, पुरानी आदतों को बदलना है, तो जीव की भी पुरानी आदतें हैं, उसको अगर बदलना है तो बदलने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। मोक्ष प्राप्त होगा, वह बोध प्राप्त होगा, तभी जीव की पुरानी धारणाएं बदल जाएगी। तब तक वे प्रकट अप्रकट बारी बारी से तो होती ही रहेगी। और जब तक मोक्ष नहीं होता, परम बोध नहीं होता, तब तक बारी बारी से वह धारणाएं प्रकट या अप्रकट होती ही रहेगी। चेतना की एक धारणा शरीर के रूप में प्रकट होती है, उसी के अनुरूप सूक्ष्म शरीर भी रहता है, जिसकी रचना मन, बुद्धि, अहंकार और 5 तत्वों से होती है। चेतना की धारणा से ही शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर भी होता है, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 इंद्रियां, ये सब जोड़ के वह सूक्ष्म शरीर भी बनता है। आत्मा आकारहीन है, परंतु पुर्यष्टक इस सृष्टि के निर्जीव और सजीव शरीरों में तब तक भ्रमण करते रहता है, तब तक अपने को शुद्ध नहीं कर लेता। आत्मा में कोई आकार नहीं है, आत्मा आकारहीन है, शुद्ध है। लेकिन जीव ये जब तक शुद्ध नहीं होता, विशुद्ध स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक सजीव और निर्जीव में भी, इसलिए कहते हैं ना कि किसी को गति नहीं मिलती तो उसकी अधोगति होती है। अधोगति का मतलब क्या? वो हो सकता है सजीव से निर्जीव में चला गया। तो ये जीव का यह चक्र चलता रहता है, गहरी निद्रा में नहीं रहने लगता और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वो जब शुद्ध कर लेता है, अपनी वो शुद्ध विशुद्ध स्थिति में आ जाता है, फिर गहरी नींद की स्थिति में नहीं रहता, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूक्ष्म शरीर हर समय रहता है, चाहे कोई स्वप्न में हो या नींद में। वह निर्जीव, जड़ या पिंडो शरीरों में भी रहता है, जैसे कोई गहरी नींद में हो। सूक्ष्म शरीर हर समय रहता है, सजीव में के स्थिति में भी रहता है, निर्जीव अगर कोई है उस स्थिति में भी रहता है। मानव शरीर में भी ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं। इसकी गहरी नींद की स्थिति जड़वत होती है, इसकी स्वप्न की स्थिति सृष्टि के अनुभव की स्थिति और जागृति की स्थिति इंद्रियातीत चेतना है, और सत्य का बोध ही मोक्ष है। जब तक सत्य का बोध नहीं हुआ, तुम जड़ हो, अज्ञान की स्थिति है। सत्य का बोध होना ही वास्तविकता में मोक्ष की स्थिति है। जीवित अवस्था में मोक्ष की स्थिति तुरीय चेतना है। अगर जीते जी आपको मोक्ष मिल गया तो ऐसे कह सकते तुरीय अवस्था की स्थिति में आ गए वो व्यक्ति या संत। इसके आगे ब्रह्म है जो तुरीयातीत है, और इसके आगे की जो स्थिति है वो तुरीयातीत है। जब जीवन शरीर बचा हुआ है और मोक्ष मिल गया, बोध हो गया, तो तुरीय अवस्था हो गई। और इसके आगे जब आगे चले गए, शरीर को भी, देह को भी त्याग कर दिया,
तुर्यातीत अवस्था हो गई। अस्तित्व के हर अणु में उस परम पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जहां तक संसार दिखाई देता है वह भ्रामक जगत रूप है। यह ब्रह्म ही बंधन है और इसको बनाए रखना बद्ध मानसिकता है। ब्रह्म ही वास्तविक बंधन है, अज्ञान ही वास्तविक बंधन है, इल्यूजन ही वास्तविक बंधन है। और जब तक तुम इसको कारगर रखोगे, मेंटेन रखोगे, यही बद्ध मानसिकता है। तुम बंधे हुए हो, जकड़े हुए हो। यह बद्ध प्रवृत्ति बंधन है, इससे मुक्ति ही मोक्ष है। जब ये बंधन से छुटकारा हो गया तभी तो मोक्ष है, यानी ब्रह्म से, इल्यूजन से मुक्ति हो गई, वही मोक्ष है। गनी और गुरुबद्ध प्रवृत्ति निर्जीव पदार्थों के अस्तित्व का सूचक है। मध्य बद्ध प्रवृत्ति पशु पक्षियों के अस्तित्व का सूचक है। घनी यानी जो स्थूल हो गई है, घनीभूत हो गई है, ऐसी बद्ध प्रवृत्ति निर्जीव पदार्थों के अस्तित्व का सूचक है। बहुत ज्यादा बद्धता में उलझ गए, एकदम घनीभूत हो गया है ये बद्धता, तो समझ लो वह निर्जीवता का सूचक है। फिर मध्यबद्ध प्रवृत्ति एकदम घनीभूत नहीं है, थोड़ा कम है उससे, मध्यम लेवल की बद्ध प्रवृत्ति प्राणियों का, पशु प्राणियों का अस्तित्व का सूचक है। और हल्की या जीनी बद्ध प्रवृत्ति मानव जाति के अस्तित्व का सूचक है। और जीनी यानी फीबल, कम, ऐसी जो बद्ध प्रवृत्ति है जिसमें वह मानव के अस्तित्व का सूचक है। परंतु विभाजन का बोध अपार है। वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड असीम चेतना की ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है। तो यह अलग अलग हो सकता है, बद्ध मानसिकता के इंटेंसिटी के ऊपर डिसाइड होता है, वह निर्जीवता में है, पशु की स्थिति में है या मानव की स्थिति में। लेकिन वास्तविकता में है तो वह चेतना ही, परम ऊर्जा ही, ब्रह्म ही। बहुत बढ़िया यह चर्चा चल रही है। आज के एपिसोड में तो यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।